हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद आपका एक बार फिर से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जी के आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। और आपको बता देता हूं कि ये हमारा 50वां वीडियो है। हाफ सेंचुरी यानी कि अर्धशतक हमारा इसमें पूरा हो रहा है और इसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान। और वही बात पुरानी, अगर आप नए हैं तो देर मत करिए, शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे पुराने 49 वीडियोस देख लीजिए। बहुत मेहनत करके ट्रिक के साथ आसान भाषा में मैंने आपके लिए बनाए हैं और एंजॉय करते हुए पढ़िए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अब तक जो आपकी समस्या थी कि सर जीके याद नहीं होता या भूल जाते हैं, अब वो समस्या से बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपके सब्सक्राइबर, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाऊँ। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान और प्रमुख शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज। ये ट्रिक तो दूर की बात है, ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सर्च कर लेना, जो भी MPG के पढ़ा रहे हैं उन्होंने ये कंटेंट बनाया ही नहीं है, केवल यूनिवर्सिटीज़ बना के छोड़ दिया है, ये टॉपिक छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी ट्रिक उनसे नहीं बनी है। लेकिन मैंने कोशिश करके बहुत आसान भाषा में इसको बनाने का प्रयास किया है। चलिए बिना टाइम गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान। और सबसे पहले बात करते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मौलाना एम आज़ाद ए नेशनल एन इंस्टीट्यूट आई ऑफ टेक्नोलॉजी टी। तो MNIT, मैनिट भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग ने इंजीनियरिंग की होगी तो आपको पता होगा मैनिट, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। AIEEE एग्ज़ाम होती थी पहले, MPPT होती थी और IIT होती थी, अब तो सब एक ही हो गई है। लेकिन पहले ये AIEEE एग्ज़ाम के थ्रू मिलता था और ये है भोपाल में। तो उसकी ट्रिक क्या है? मौलाना बोलते हैं मुसलमानों में, है ना, इस्लाम धर्म में, और हिंदुओं में बोलते हैं पंडित, दोनों एक ही है, नाम अलग है। मौलाना आज़ाद होते हैं पाल पर घूमते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं पाल पर घूमते हैं, तो भोपाल। तो अब याद हो जाएगा ना, पूछेंगे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट कहाँ है तो आप बताएंगे पाल पे। मौलाना पंडित जो होते हैं आज़ाद होते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता उनके ऊपर, जो भी कमाई करते हैं वो खुद अपने सिद्धांत पे काम करते हैं, किसी की नहीं सुनते, है ना, किसी प्रकार का उन पे दबाव नहीं होता। तो मौलाना आज़ाद होते हैं पाल पर घूमते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इंदौर में 2 इंस्टीट्यूट बताने वाला हूँ, जल्दी से देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, दोनों में कॉमन है, ये है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। ये MBA का सबसे बड़ा कॉलेज है और ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है हमारे देश का। तो IIM इंदौर, IIT इंदौर। तो इस दौर में टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट जरूरी है। बहुत बढ़िया। इस दौर यानी कि इंदौर, टेक्नोलॉजी मतलब IIT और मैनेजमेंट मतलब IIM। बिल्कुल सही है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही यूज़ नहीं करेंगे तो गड्ढे में चले जाएंगे। जैसे आप व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए या पढ़ाई के किसी अन्य चैनल को देखने के लिए, तो आप सही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप फालतू वीडियोस देख रहे हैं, गंदे वीडियोस देख रहे हैं, जिससे आपका टाइम और आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, तो आप टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस दौर में टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट आपको याद करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर। इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट गंवार नहीं करते। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा, मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने जब भी ग्वालियर को पढ़ा है गंवार पढ़ा है, लियर साइलेंट पढ़ा है मैंने, तो गंवार। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का प्रबंधन गंवार लोग नहीं करते। जो लोग होते ना कि यार हम तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, ज्ञान जो भी आ रहा है हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, तो उनको गंवार बोला जाएगा। जबकि सूचना का मैनेजमेंट चाहे किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, तो इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट गंवार नहीं करते, है ना। तो ग्वालियर इन्फॉर्मेशन और मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं, आखिरी संस्थान कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा एक चीज़ और, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2002 में इसके नाम के आगे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, BJP से आते थे, इनके आगे ये जुड़ गया है। मतलब अब इसका पूरा नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये है जबलपुर में। तो इसकी क्या ट्रिक है? जब डिज़ाइन हो जाएगा तो मैन्युफैक्चर भी हो ही जाएगा। तो जब से जबलपुर, डिज़ाइन से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब ऊपर वाला तो सेम है। जब डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, यही चेंज हो रहा है। तो जब से जबलपुर डिज़ाइन हो जाएगा तो मैन्युफैक्चर भी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज की। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 5
7 इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज JEC इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। ये जबलपुर में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है, जब देश को आज़ादी मिली, जब ये पूरी एक स्टोरी में बताऊंगा मैं आपको, जब देश को आज़ादी मिली तो जब से जबलपुर, तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है भाई, तो जबलपुर में। अब सन कैसे याद करें, जब देश को आज़ादी मिली, तो आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, तो इसकी स्थापना भी कब हुई, 1947। ठीक है, तो जब देश को आज़ादी मिली, प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो आप बताएंगे जबलपुर, और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ, जबलपुर में है। तो याद कैसे करेंगे, तो जब देश को आज़ादी मिली। अब इस स्टोरी को लाइन से जोड़ते जाना और इसको भी लाइन से याद करते जाना। अब बात करते हैं दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, HGSITS, इंदौर में है। ठीक है, और ये कब स्थापित हुआ, 1952 में। तो देखो याद कैसे करेंगे, 1947 में 5 जोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ वैसे याद रखना। 1947 में कितना जोड़ दो, 5, तो कितना हो गया, 1952। यह सक्सेस इस दौर में राम की कृपा से मिली। तो यह सक्सेस मतलब सक्सेरिया, इस दौर में मतलब इंदौर का कॉलेज है, राम की कृपा से मतलब गोविंद राम। समझ में आ रहा है, जब देश को आज़ादी मिली, अब लिंक करो, जब देश को आज़ादी मिली तो यह सक्सेस मतलब यह आज़ादी इस दौर में राम की कृपा से मिली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज़ बड़े शक्तिशाली थे, हम उनके आगे कहीं भी नहीं टिकते थे। टेक्नोलॉजी में, सोचने के मामले में, है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे सोचते थे, और हमारे बीच में आपस में ही जो है लड़ाइयाँ चल रही थी। कुछ राजा जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, उन्होंने गद्दारी कर ली थी देश के साथ। ठीक है, तो ये जो सक्सेस मिली है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि भगवान ने हमारा साथ दिया, ईश्वर ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ने हमारा साथ दिया, ताकि हम जो है सक्सेस को प्राप्त कर सके, स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। यह सक्सेस इस दौर में राम की कृपा से मिली। तो जब देश को आज़ादी मिली तो कैसे मिली, मेहनत तो मिली, लेकिन इसमें भगवान राम की भी कृपा थी। आगे बात करते हैं माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITS, है ना, यह है ग्वालियर में। तो गंवारों को मिटाने के लिए, तो याद आया ना, गंवार, ग्वालियर से पिछले वाले में भी मैंने आपको ग्वालियर बताया था, मैंने बताया था ग्वालियर को हमेशा क्या पढ़ते हैं अपन, गंवारों को मिटा ले। अब गंवार को सब लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज दुश्मन है, और दुश्मन थे ही वो। ठीक है, व्यापार के बहाने आए थे और हमारे देश पे उन्होंने जो है हमारे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनका जो साथ दे रहे थे, कुछ राजा थे जो कुछ पैसों की लालच में, कुछ पद के लालच में जो उनका साथ दे रहे थे। तो गंवारों को मिटाने के लिए, तो गंवार से तो ग्वालियर आ रहा है। अब माधव में तो कहीं भी मिटाने नहीं आ रहा है। तो देखो, माधव का M, इंस्टीट्यूट का I, ऑफ का साइलेंट है, टेक्नोलॉजी का T और साइंस का S। तो मिट हो गया ना, मिट्स, MITS तो मिट। तो मिटाने के लिए ग्वालियर को मिटाने के, गंवारों को मिटाने के लिए क्या, आगे पढ़िए, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा, इस दिशा में अशोक ने काम किया। तो विदिशा में कौन सा कॉलेज है, अशोक, इस दिशा मतलब विदिशा में अशोक ने काम किया। तो विदिशा में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ना। और अगला कॉलेज है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, REC, रीवा, और अपनी जान वारदी। एक बार फिर से मैं आपको 5 बता देता हूँ कैसे याद रखने हैं। देखिए, जब देश को आज़ादी मिली, यह सक्सेस, यह आज़ादी इस दौर में राम की कृपा से मिली। और भारत में जो कुछ गंवार थे, उन गंवारों को मिटाने के लिए, गंवारों को मिटाने की दिशा में राजा अशोक ने काम किया। और ये काम करते करते राजा अशोक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान वार दी। तो वार दी मतलब रीवा तो वारी, उल्टा कर दिया। अब सन कैसे याद रखेंगे, 1947 में 5 जोड़ा 1952 में 5 जोड़ा 1957, है ना। 7 में से 3 तो आप क्या 5 जोड़ने पे आ जाएंगे, 2 बार 5 जोड़ेंगे। अब 5 जोड़े, अब 3 जोड़ो, 1957 में 3 जोड़ा 1960, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा 1960, 5 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, अब 4 जोड़ो, 1960 में 4 जोड़ा 1964 में आप कितना जोड़ो, 2, 1966, मतलब 5 भी जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। ठीक है, 2 3 4 5, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस में। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में, ये आपको बताना है कैसे याद करेंगे। इन दोनों की ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में करना है लाइन से, ताकि मैं पूरी स्टोरी बना सकूं। और एक हिंट दे देता हूं, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने भी पढ़ाई की है। यहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जावेद सर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चाहें तो इसको मेरी खुद के एजुकेशन से लिंक कर सकते हैं। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जावेद सर ने इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। और इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, इस पूरी ट्रिक को आपको कंप्लीट करना है। आई होप कि ये जो मैंने बड़ी मेहनत लगी इसको करने में, क्योंकि दोस्तों ये
लेक्चर पढ़ाया ही नहीं गया है तो दूर की बात। आप देख लेना, इस वीडियो को पॉज करना और देखना कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षा करके जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा था यहाँ यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आप देखेंगे ये गायब कर दिया गया, पढ़ाया नहीं। जबकि पूछा जाता है कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो बताइए माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस शहर में है, इसकी स्थापना कब हुई। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो देर मत करिए। और यार अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप देर मत करिए, क्योंकि वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। पूरा जीके अपन पढ़ने वाले हैं जो हर व्यापम की या एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। धन्यवाद।